माहे मुहर्रम के ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना हुसैन बिन हैदर का मातम लगाना अलम ताजिया ढोल के बजाना अलम ताजिया ढोल के बजाना। मेरे दोस्तों, हमने कुरान पाक की एक आयत आपके सामने तिलावत की है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले इस बात को जानिए कि मुहर्रमुल हराम का महीना ये हम मुसलमानों का सबसे पहला महीना है। कौन सा महीना है? पहला महीना है। ये आज ही से नहीं, जब से दुनिया बनी है तभी से। ये कौन सा महीना हुआ, पहला कि दूसरा? पहला। इतना गौर से सुनना है कि एक बार आप मुफ्ती आफ्ताब साहब की तकरीर सुन चुके हैं, अब इस बार जो सुनिए तो बिल्कुल यादें हो जानी चाहिए, और ताजिया को जो छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह मौत के आखिरी सांस तक ताजियादारी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोगों ने मुहर्रमुल हराम का बहुत बुरा मतलब समझ लिया है। इसकी मतलब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मुहर्रम का महीना किसे कहते हैं? ये हुर्मत वाला, ये अजमत वाला महीना है। इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर, मुहर्रमुल हराम का महीना एक ऐसा महीना है कि इस महीने का एहतराम सबसे पहले रोजे से करनी चाहिए। किस चीज से? रोजे से। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने यौम आशूरा का रोजा रखा, मैं अभी एक या दो रोजे की बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग आगे बतलाऊंगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसे 10,000 शहीदों के बराबर और 10,000 हाजियों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का रोजा रखेंगे, 10,000 शहीदों के बराबर और 10,000 हाजियों के बराबर अल्लाह सवाब नवाजेगा। आगे फरमा रहे हैं कि उस दिन अगर रात के अंदर, आशूरा की रात के अंदर, यानी आज की रात में अगर मेरी उम्मत किसी एक फर्द को खाना खिला दे, वो ऐसा है गोया कि उसने मेरी तमाम उम्मती को खाना खिला दिया। अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने अपने शफकत के हाथ को किसी यतीम के सरों पे फेर दिया तो उस यतीम के सर में जितने बाल हैं, एक एक बाल के बदले अल्लाह जन्नत में दर्जे बुलंद फरमाते हैं। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस दिन अगर किसी ने अपने अहलो अयाल के ऊपर खाना खाने और खिलाने पहनाने के एतबार से अगर कुशादगी का मामला किया, फराखी का मामला किया, अच्छा खाना खिला दिया, अच्छा कपड़ा पहना दिया, तो मेरे दोस्तों एक दिन की बरकत से आप पूरे साल अल्लाह आपके साथ फराखी का मामला फरमाएगा, आप खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे? आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस यौम आशूरा की फजीलत को बयान करते हुए आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब मकाशिफ़तुल क़ुलूब के अंदर कलमबंद किए हैं, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने इस दुनिया को जो कायम फरमाया है, इस दुनिया का कयाम कब हुई है, किस वक्त हुई है, किस महीने में हुई है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान से पूछिए, तारीख से पूछिए। इस दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया है।
आप उलमाए किराम से पूछिए कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है जिस तारीख के अंदर अल्लाह पाक ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया है। तो आप जब उलमा से पूछेंगे, तारीख के हवाले से जब मालूमात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो महीने के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना था और तारीख के एतबार से वो आशूरा की तारीख यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। अल्लाह पाक ने ये आसमान, ये जमीन, ये अर्श पे कुर्सी, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे पैदा किया है पैदा। मेरे दोस्तों उलमाए किराम से पूछिए वो कौन सा दिन है, वो कौन सी तारीख है जिस तारीख के अंदर में अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया है, इस आसमान को पैदा किया है, इस चांद को पैदा किया है, इस सूरज को पैदा किया है, इस अर्श को कायम फरमाया है और अर्श पे अल्लाह ने कुर्सी सजाया है। तो आपको तारीख बतलाएगी वो महीने के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना था, तारीख के एतबार से 10वीं मुहर्रम की तारीख थी, यानी आशूरा का दिन था। अल्लाह ने जन्नत पैदा किया है, अल्लाह ने जन्नत पैदा किया है। आप उलमा से पूछिए वो कौन सा महीना जिस महीने में जन्नत, अब वो कौन सी तारीख जिस तारीख में जन्नत को अल्लाह ने पैदा फरमाया है, आपको बतलाएंगे वो मुहर्रमुल हराम का महीना था और वो 10वीं मुहर्रम की तारीख थी। आगे मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने, दुनिया वालों ने नारे नमरूद में डालता है। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद बादशाह के जमाने में उनकी पैदाइश जो होती है, वो पैदाइश किस दिन हुई है, तो तारीख के एतबार से, महीने के एतबार से वो मुहर्रमुल हराम का महीना और तारीख के एतबार से वो 10वीं मुहर्रम की तारीख है। जिस दिन आप नारे नमरूद में डाले जा रहे हैं और अल्लाह की रहमत जोश में आती है, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम की सदाएं बुलंद होती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारे नमरूद उनके लिए गुले गुलजार होती है। आप पूछिए ये माजरा और इतना बड़ा वाकया, इतना अजीम शान कारनामे कौन सी तारीख को होती है, वो आपको मुफस्सिरीन बतलाएंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना था और 10वीं मुहर्रम की तारीख थी। मेरे दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में जाते हैं, मछली उन्हें निगल जाती है और एक मछली दूसरी मछली को निगल जाती है। 3 अंधेरी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुप जाते हैं, लेकिन आप एक मुद्दत के बाद बाहर निकाले जाते हैं। जिस दिन आप बाहर निकलते हैं वो कौन सा महीना था और वो कौन सी तारीख थी जिस तारीख में आप मछली के पेट से बाहर निकाले जाते हैं, वो महीने के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना था, तारीख के एतबार से 10वीं मुहर्रम की तारीख थी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तूफान नूह आता है पूरी दुनिया गर्क़े आब हो जाती है। ऐसी सूरत में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती, जो चूंकि पूरी दुनिया खत्म हो गई, पानी जूदी पहाड़ से भी ऊपर चली पहुंच गई, अब पूरी दुनिया गर्क हो गई। फकत कुछ आदमी है, चाहे वो 40 आदमी हो, चाहे वो 80 आदमी हो, और दुनिया में जितने जानवरें हैं तमाम जानवर जोड़े जोड़े अल्लाह ने हुक्म दिया कि नूह अपनी कश्ती में बैठा लो। फकत 40 आदमी बच गए और पूरी दुनिया गर्क होती है और इतना पानी आता है कि महीनों के महीनों वो पानी जो है वो तैर रही, कश्ती तैर रही है, रुकने का नाम नहीं लेता। तमाम लोग दहशत में हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो गई, नूह कहीं ऐसा ना हो कि हम गिने चुने लोग जो कश्ती में बैठे हैं हम लोग भी गर्क़े आब न हो जाएं। लेकिन अल्लाह, एक घड़ी ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है कि उस समय हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरती है। वो दिन, वो महीने के एतबार से कौन सा महीना था और दिन के एतबार से वो कौन सा दिन है जिस दिन में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराती है। तो महीने के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना था और
दिन के एतबार से, तारीख के एतबार से 10वीं मुहर्रम की तारीख थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीनाई बेटे यूसुफ की याद में खो जाती है, खत्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, कब उसकी बीनाई वापस आती है? आप मुफस्सिर से पूछिए, अपने उलमाए किराम से पूछिए, वो बतलाएंगे एक अरसे दराज के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीनाई अपने बेटे की याद में जो खत्म होती है, अल्लाह वापस लौटाता है। तो वो महीने के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना था, तारीख के एतबार से वो 10वीं मुहर्रम की तारीख थी। हजरत यूसुफ के भाइयों ने उसे कुएं के अंदर डाल देता है। कई रोज वो कुएं में पड़े रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है, एक समय आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं से निकाले जाते हैं। आप पूछिए उलमाए किराम से वो कौन सा महीना है, तो आपको बतलाएंगे मुहर्रमुल हराम का महीना। वो कौन सी तारीख है, तो 10वीं मुहर्रम की तारीख है। आगे चलिए, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमोबेश 1,24,000 नबी आए, सब नबियों से बड़ा सल्तनत और जो है वो मिल्कियत के मालिक बना करके अल्लाह ने हजरत सुलेमान को भेजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के ऐसे जलीलुल कदर नबी हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर और दुनिया की तमाम चीजों के ऊपर हुकूमत की है, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे जोन सी भी चीज हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत की है। ये सल्तनत और ये इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको कब नवाजा है? ये मुहर्रमुल हराम का महीना और ये आशूरा की तारीख यानी 10वीं मुहर्रम की तारीख थी। हो गया। अब आगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली बारिश जो दुनिया में होती है वो कौन सा दिन और कौन सा महीना होता है? ये भी मुहर्रम का महीना और ये भी आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम की तारीख होती है। और ये दुनिया जो कायम हुई तो मुहर्रम का दिन, मुहर्रम का महीना और आशूरा की तारीख है यानी 10वीं मुहर्रम की तारीख। और दुनिया फिना होगी, वो कौन सा महीना होगा और कौन सी तारीख होगी? आप लोग बतलाइए। जितनी बड़े बड़े अजीमुशान वाकयात इस आज के मुहर्रम में आशूरा के दिन में पेश आया है, 365 दिन हैं, किसी दिन को वो शर्फ और वो मकाम हासिल नहीं है। ये अल्लाह के नबी की जुबानी की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग अपने वक्तों को ताजियादारी में या हुसैन के नारे में या खुराफात व बिदआत के अंदर अपने वक्तों को न गंवावें। बेहतर यही है कि हम लोग उसे शिर्क जाने, उसे शिर्क समझें, क्योंकि उसमें नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल का कत्ल हुआ है। आपको लोगों ने, जालिमों ने आपको शहीद किया है। आखिर में एक शेर पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, चूंकि हमारे बीच वक्त दौरा, वक्त के अकाबिर हजरत अक़दस काज़ी रिजवान साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने इलाके के अंदर अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मर्तबा नवाज रखा है और इलाके की नुमाइंदगी बहुत ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हजरत के साये को हम सब के लिए तादेर कायम दायम फरमावे और हजरत कौम व मिल्लत के और बड़े से बड़े जिम्मेदार बने। ये हम सब की दिली दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए। बस एक शेर करबला के हवाले से आप तक पहुंचा दे रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह मुझे तो वक्त नहीं मिला करबला के ऊपर बोलने का, वरना सिर्फ मैं करबला के ऊपर आज बोलने के लिए आया था। मैं चतुर्वेदी की तकरीर करने नहीं आया था, मैं करबला के ऊपर और काज़ी रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमारी करबले के ऊपर कई मरतबा तकरीर सुन भी चुके हैं और मैं इंतज़ामिया कमेटी से ख़ास करके ये कहा था कि करबला के मौजू को मुझे तबसरे से बयान करने दीजिएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अक़दस मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब बहुत अच्छे अंदाज में बयान किए। अल्लाह मज़ीद उसके इल्म और अमल में तरक्की अता फरमाए। कि या खुदा दे समझे ताज़े यादारे को, या खुदा दे समझे ताज़े यादारे को, दुश्मनों का अलम जो उठाने लगे। या खुदा दे समझे
ताजियादार को, या खुदा दे समझ ताजियादार को। दुश्मनों का अलम जो उठाने लगे, दर्द से है भरा मंजर कर बला, दर्द से है भरा मंजर कर बला। फिर क्यों ढोल ताशे बजाने लगे, दर्द से है भरा मंजर कर बला। फिर क्यों ढोल ताशे बजाने लगे, देख कर माजरा अर्श भी रो पड़ा, देख कर माजरा अर्श भी रो पड़ा। जालिमों ने किसी को न पानी दिया, जालिमों ने किसी को न पानी दिया। प्यास बच्चे बिलकते सिसकते रहे, प्यास बच्चे सिसकते बिलकते रहे। और वो जालिम कहाँ बाज आने लगे, या खुदा दे समझे ताजियादार को। दुश्मनों का अलम जो उठाने लगे। इंशाअल्लाह हम लोग आज से तौबा कर रहे हैं, ताजियादारी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जो लोग जिस अरमान के साथ बैठे हैं, अल्लाह पाक अगर बैठने की नीयत दुरुस्त है, अल्लाह तमाम की दिली जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।